कुछ दिन पहले राम भक्त जी ने मेरे एक रील पर कमेंट किया। राम भक्त कहते हैं, जिस बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पूछते हो वो तो देशद्रोही थे। जब देश आजाद होने वाला था 1914 में, तब तो आपके बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ब्रिटिश सरकार के साथ रहकर देश को आजाद होने नहीं दिया, फिर भी बाबा साहेब अम्बेडकर के ही गुणगान गाते हो। अजीब दोगलापन है। जिस साल को कॉमेंट में बताया गया है 1914, उस साल बाबा साहेब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। दूसरी बात, हाँ, एक समय के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ब्रिटिश सरकार के सपोर्ट में थे, जिसे भारत को आज़ादी नहीं मिले तो बात है 1934 की, जब भारत ऑलमोस्ट ब्रिटिश सरकार के गुलामी से आज़ाद हो रहा था। तब हर कम्युनिटी के लोग अपना अपना अधिकार मांग रहे थे। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर दलित और स्त्री के अधिकार की मांग कर रहे थे। जाति भेदभाव पर उस समय के कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने कहा समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा ये कोई ब्रिटिश सरकार की देन नहीं है। जाति शोषण धार्मिक आधार पर कई सालों से चल रहा है, और जिस समय आज़ादी मिल रही थी उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और उस समय भारत के पास डिफेंस करने को कुछ भी साधन नहीं था, जिस वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर जी को डर था। नाजियों ने भारत पर कब्जा कर लिया तो भारत ब्रिटिश सरकार के गुलामी से निकल जाएगा, फिर दूसरी ऐसी गुलामी आती कि कई सालों से भारत फिर से गुलामी में रह जाता, जिसे वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कुछ समय के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ रहे थे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर देशद्रोही नहीं, एक देश प्रेमी थे, जिसका उदाहरण हम आज भी देख सकते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के वजह से हम अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। तो इस इंडिपेंडेंस डे आप सब गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर को भी याद करेंगे और घर में धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ संविधान भी रखेंगे।